दोस्तों आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे क्यों जो है यहाँ पे ताइवान जो है अपने डिफेंस बजट को इंक्रीज करने वाला है और किस तरीके के थ्रेट यहाँ पे चाइनीज जो है वो दे रहे हैं। क्या इनके प्रेसिडेंट ने इस साल कहा है, इस साल के जो आपके न्यू ईयर ईव की जो स्पीच थी उसमें क्या कहा है, इसके बारे में जो है हम लोग कहीं ना कहीं डिस्कस करने वाले हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। तो आई होप कि आप लास्ट तक मेरे साथ वीडियो में बने रहेंगे जिसमें कि मैं बात करूंगा यहाँ पे किस तरीके से चाइना और आपके ताइवान दो अलग अलग नेशन जो है यहाँ पे बने हैं, किस तरीके से यूएस का इंटरफेरेंस हो रहा है, किस लिए हमारे लिए चाइना जो है इंपॉर्टेंस है और चाइना के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारे लिए ताइवान जो है वो भी इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से ये साउथ चाइना सी पे इन दोनों का रहना काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इनके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस वीडियो को। मैं हूं दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल सिविल एनालिसिस में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं व्हाई ताइवान इंक्रीज देयर डिफेंस बजट। क्योंकि अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जिस तरीके से चाइना जो है थ्रेट दे रहा है उसके वजह से तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है यहाँ ताइवान जो है अपने डिफेंस बजट को कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहा है। अगर हम चाइना और आपके ताइवान की बात करें तो दोनों में कहीं ना कहीं अपोजिट वे ऑफ लाइफ देखने को मिलते हैं। अपोजिट वे ऑफ लाइफ, अपोजिट वे ऑफ लाइफ का मतलब क्या है कि भाई दोनों की जिंदगी कहीं ना कहीं अलग अलग रास्तों पे चलती है। एक बात करता है कि भाई डेमोक्रेटिक कंट्री की और दूसरा बात करता है कम्युनिस्ट की। ठीक है, एक बात करता है डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी की, ठीक है, दूसरा हमारा क्या बात करता है कि भाई कम्युनिस्ट की, यानी कि भाई कम्युनिस्ट की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम चाइनीज की बात करें तो चाइना कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट कंट्री है। वहीं पे अगर डेमोक्रेसी की बात की जाए, लोकतंत्र की बात की जाए तो कहीं ना कहीं तेपई या फिर आप कह सकते हैं जो ताइवान है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, तो क्या हुआ, चाइनीज प्रेसिडेंट जो कि आपके सी जिनपिंग है, उन्होंने 2024 के एंड होते होते कुछ ऐसी धमकियां कहीं ना कहीं ताइवान को दे दी। अब ये धमकियां क्या है, देखिए जब न्यू ईयर का एंड हो रहा था, यानी कि जब न्यू ईयर ईव जो है 31 दिसंबर को सेलिब्रेट की जा रही थी, तो वहां पे चाइनीज जो आप प्रेसिडेंट देख रहे हैं उन्होंने ऐसी स्पीच दे डाली कि भाई उसके वजह से तो कहीं ना कहीं टेंशन और ज्यादा इंक्रीज होते हुए हमें दिख रहा है। और ये सारी चीजें, ये सारी टेंशन तब हो रही है जब हमारी न्यू ईयर शुरुआत हो रही है, यानी कि 2025 में एंट्री कर रहे हैं। और इसके साथ साथ यूएस की जो प्रेसिडेंटशिप है वो कहीं ना कहीं 3 वीक में हमारे चेंज होने वाली है, यानी कि यूएस की प्रेसिडेंटशिप जो है चेंज होने वाली है। तो उस टाइम पीरियड के देखा जाए तो उससे पहले यहाँ पे चाइना का एक स्टेटमेंट आया जिसमें इन्होंने कहा कि भाई कोई भी ऐसा नहीं है जो हमें रीयूनिफिकेशन से रोक सके, यानी कि सीधा सीधा ये चैलेंज कर रहा है किसको, आपके यूएस को। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि भाई नो वन कैन स्टॉप दी रीयूनिफिकेशन, कोई भी हमें जो है यहाँ रीयूनिफिकेशन से रोक नहीं सकता, ऐसा चाइनीज प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट है। और ये कब दिए, न्यू ईयर ईव के टाइम पे यहाँ पे दिए। और हम देखते हैं काफी ज्यादा जो है यहाँ पे चाइनीज एग्रेशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है आपके ताइवान के एरिया में। ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा एयरफोर्स ड्रिल भी कर रहे हैं, एयर फोर्सेस को इंक्रीज कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं। इसके साथ साथ नेवल ड्रिल कहीं ना कहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें क्या दिखाती है, कहीं ना कहीं ये जो आइलैंड नेशन के आसपास होती जा रही है, कहीं ना कहीं चाइनीज अपनी दबदबा प्रेशराइज जो कर रहे हैं वो किसको कर रहे हैं, आपके ताइवान को कहीं ना कहीं यहाँ पे कर रहे हैं कि वो दूसरे डेमोक्रेसी कंट्री के साथ एलाइज ना करे। तो ये जो धमकियां हैं, ये जो थ्रेट है कहीं ना कहीं किसको मिल रही है, ताइवान को मिल रही है। और इसी ताइवान ने क्या किया है, कहीं ना कहीं ताइवान अपनी डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं बचाना चाहता है। क्योंकि ताइवान की अगर हम बात करें एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहीं पे अगर चाइना की बात करें तो एक कम्युनिस्ट कंट्री है। और रिसेंट टाइम में देखा जाए तो बीजिंग काफी ज्यादा प्रेशराइज कर रहा है आपके ताइवान को कि वो सारी एफर्ट को क्या कर सके, जो भी एफर्ट जो भी ताइवान लगा रहा है आइसोलेट होने से, कि भाई वो कहीं ना कहीं एक अलग नेशन है। तो इस तरीके के जो ख्यालात जो ताइवान के अंदर आ रहा है तो उसको काउंटर करने के लिए यहाँ चाइनीज जो है काफी ज्यादा थ्रेट जो है यहाँ देने की बात जो है कर रहा है। और काफी बड़े बड़े मिलिट्री ड्रिल्स कहीं ना कहीं ताइवान के
आइलैंड नेशन पे हुआ है। और जैसे कि हमें पता है इस टाइम पे जो मई का महीना था 2024 में, उस टाइम पे मई 2024 में कहीं ना कहीं जो ताइवान के प्रेसिडेंट है, जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, लियांग सिंह थे, वो कहीं ना कहीं पावर में आए थे और वो लेटेस्ट इलेक्शन से कहीं ना कहीं जीत के आए थे। और उनके ऊपर ज्यादा यहाँ पे दबाव बनाने की चाइनीज चाल रहेगी ताकि वो इनके कंट्रोल में ज्यादा से ज्यादा रहे। इसके लिए इन्होंने कुछ महीने तक, कुछ लास्ट के कुछ साल में देखोगे कुछ महीने में देखोगे कि आपने कि मिलिट्री ड्रिल वगैरह, नेवल ड्रिल वगैरह यहाँ पे काफी ज्यादा जो है वो बीजिंग के द्वारा की जा रही थी। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे एक और थ्रेट देने की बात की है, जिससे कि, और ये थ्रेट किसको दी जा रही है, आपके ताइवान को दी जा रही है। कहा जा रहा है कि जो चाइनीज पीपल है कहीं ना कहीं दोनों तरफ रहते हैं, चाहे वो आप चाइना में देखो या फिर ताइवान में देखो, दोनों ही नेशन में रहते हैं और ये दोनों एक ही फैमिली है और ये कहीं ना कहीं एक ही ब्लड से जुड़ी हुई है। इसीलिए अब इनकी हिस्ट्रिकल ट्रेंड ये है कि इनको रीयूनिफिकेशन से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि रीयूनिफिकेशन इनका कहीं ना कहीं मदरलैंड का यहाँ रीयूनिफिकेशन हो रहा है। और ये स्टेटमेंट उस टाइम पे आया है जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे यूएस की प्रेसिडेंटशिप लेने वाले हैं, यानी कि 3 हफ्ते ही रह गया है यहाँ पे प्रेसिडेंटशिप लेने के लिए, और यहाँ पे ये चीज देखने को मिल रहा है। अब थोड़ी बात करते हैं कि भाई चाइना और ताइवान के कुछ हिस्ट्री के बारे में, थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए। अगर मैं यहाँ चाइना और ताइवान की बात करूं तो दोनों ही कंट्री कहीं ना कहीं किससे सेपरेट है, आपके ताइवान स्ट्रेट से कहीं ना कहीं यहाँ सेपरेट है। जहां पे आप साउथ की तरफ देखेंगे साउथ चाइना सी है, वहीं आपके ईस्ट चाइना सी, जो कि दोनों को कनेक्ट करने वाला कौन है, आपके ताइवान स्ट्रेट है। और इन दोनों के बीच में आप वेस्ट में देखोगे चाइना है और ईस्ट की तरफ देखोगे तो ताइवान कहीं ना कहीं अपना जो है नेशन कंट्री बना रखा है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही एक वाटरवेज से कनेक्टेड है। ठीक है, और देखा जाए तो ये कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के बाद जो है काफी ज्यादा जो है यहाँ पे बदलाव आए हैं। अब कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन से पहले की अगर बात की जाए, यानी कि कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन किसके द्वारा की गई थी, माओ जेडोंग के द्वारा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन किसके द्वारा की गई थी, माओ जेडंग के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी, 1949 के टाइम पीरियड में की गई थी। लेकिन इससे जस्ट पहले क्या था, एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो है, एक चाइना जो है जाना जाता था। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा पुराने टाइम पीरियड में, बैक पीरियड में लेके चलता हूं, जब मैं बात करता हूं भाई क्यांग डायनेस्टी की। ठीक है, किसकी, कौन सी डायनेस्टी, कांग डायनेस्टी की। तो 1912 से पहले की अगर मैं बात करूं, 1912 से पहले अगर देखा जाए तो यहाँ मचुंग के द्वारा जो है कहीं ना कहीं क्यांग डायनेस्टी को जो है चलाया जा रहा था। क्यांग डायनेस्टी, इसको किसके द्वारा चलाया जा रहा था, आपके मंचू के द्वारा जो है वो चलाया जा रहा था। ठीक है, जैसे 1912 में यहाँ पे ये वाली जो क्यांग डायनेस्टी है इसका फॉल ऑफ हुआ। इसके फॉल ऑफ होने के बाद 1912 से लेके 1949 तक कहीं ना कहीं हमें चाइना में 49 तक यहाँ पे चाइना में कहीं ना कहीं हमें 4 गवर्नमेंट चेंज होते हुए दिखते हैं। यानी कि 4 गवर्नमेंट, यानी कि 4 जो है गवर्नमेंट में जो है बदलाव होते हुए देखा गया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 1912 के टाइम पीरियड में, तो इस टाइम पे सबसे पहले आए थे भैया प्रोविजनल या इंटरिम गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं यहाँ पे बनाई गई थी। कौन सी, प्रोविजनल या इंतरिम गवर्नमेंट भी हम इसको कह सकते हैं, यहाँ पे जो है बनाई गई थी। और इनकी सरकार कब तक रही भैया, इनकी गवर्नमेंट रही 1928। लेकिन इसके साथ साथ, इन टाइम पीरियड के साथ साथ 1925 कहे या फिर 1921 से हम कहे कि एक और चीज जो है इनके साथ पैरेलल चल रही थी, वो कहीं ना कहीं क्या चल रही थी, नेशनलिस्ट गवर्नमेंट जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं पैरेलल में चल रही थी। अगर मैं प्रोविजनल गवर्नमेंट की बात करूं तो प्रोविजनल गवर्नमेंट को कौन कंट्रोल कर रहा था, इस टाइम पे मिलिट्री जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रही थी। तो यहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आती हुई हमें दिखती हुई, नेशनलिस्ट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं यहाँ बनते हुए दिख रहा था। और जिसको लेड कर रहा था कौन, आपके कोमिन तांग, कोमिन कोमिन तांग जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको लेड करते हुए नजर आ रहे थे 1925 से लेके 1948 तक। ठीक है, तो 1925 से लेके 1948 तक यहाँ पे नेशनलिस्टिक जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं यहाँ देखने को मिलती है, जिसको लेड कर रहे थे कोमिंग तांग जी। ठीक है, इसके बाद 1948 से 1949 पीरियड के टाइम पे हमें क्या देखा गया कि यहाँ पे एक
कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं स्टैब्लिश होते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एक स्टैब्लिश होते हुए जो है दिख रही थी, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को ज्यादा दिन तक जो है चलने नहीं दिया। यहाँ पे आ गई भैया कौन, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं आ गई, जिसके वजह से यहाँ जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बनने का सपना था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे टूट गया पूरी तरीके से। यहाँ जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको कौन लीड कर रहा था, कम्युनिस्ट पार्टी को लीड कर रहे थे उस टाइम पे माओ जेदुंग। ठीक है, अब माओ जेदुंग ने जब यहाँ पे रिवॉल्यूशन किया तो यहाँ पे ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है यहाँ पे भाग गया। ठीक है, अब यहाँ पे भाग के वो सीधा कहाँ पहुंच गया, आपके फ्ली हो गया, वो कहाँ पहुंच गया, आपके ताइवान में पहुंच गए। ठीक है, ताइवान में पहुंच गए और यहाँ पे एक क्या कर लिया, अपनी एग्जाइल में रहते हुए छुप छुप के एक गवर्नमेंट जो है वो चला रहे थे। ठीक है, यहाँ पे जो है गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं चला रहे थे। तो जो कोमिंगतांग थे जिनकी मैंने यहाँ पे बात की थी, वो कोमिंगतांग मिड 1920 से लेके मिड 1920 से लेके लेट 1930 तक कहीं ना कहीं क्या किए, क्या काम किए, यहाँ पे चाइना को एकजुट करने में लगे रहे। ठीक है, और वहां पे एकजुट करने की बात है जो कि आज के टाइम पे तिब्बत और जो जिनजियांग प्रोविंस थी वो उस टाइम पे नहीं थे। ठीक है, तो लेकिन पूरे चाइना को जो एकजुट करने का काम जो है वो कौन किए, कुमिंगतांग जो है वो कहीं ना कहीं किए। लेकिन जैसे ही यहाँ पे कुमिंगतांग के गवर्नमेंट को हटाया गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को हटाया गया, तो ये कहीं ना कहीं भाग के कहाँ पहुंच गए, ताइवान में पहुंच गए। और वहां पे ताइवान में जाके इन्होंने क्या किया, रिपब्लिक रिपब्लिक ऑफ ताइवान जो है, यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो कहीं ना बनाया। एक तो ये हो गया आपका रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि ताइवान को क्या कहते हैं हम लोग, रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं। वही पीपल्स ऑफ चाइना जो है वो किसको कहते हैं, पीपल्स ऑफ चाइना जो है वो कहते हैं हम लोग चाइना को ही। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है उन्होंने अपनी कॉमिंगतांग पार्टी के अंदर में कॉमिंगतांग को क्या चुना, उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट माना। और तभी से वहां पे यूनाइटेड नेशन ने भी उनको रिकॉग्नाइज दी, ताइवान को रिकॉग्नाइज दी कि भाई यहाँ पे जो है कॉमिंगतांग जो है वो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट बनाए हैं उनको रिकॉग्नाइज दी। और उस टाइम पे जो रिकॉग्नाइज मिली थी, किसको मिली थी, किया सेक सॉरी काय सेक, काय शेख के गवर्नमेंट को यहाँ पे रिकॉग्नाइज मिली थी। ठीक है, और ये लेगिटिमेट रहा जब तक, लेगिटिमेट गवर्नमेंट रहा चाइना में, कब तक, आपके 1971 में। और इन्हीं को कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन में यहाँ सिक्योरिटी काउंसिल में क्या मिला था, एक परमानेंट सीट जो है इस टाइम पीरियड में मिला था। बाद में ऑफिशियली रूप से जो पीपल ऑफ चाइना है उसने पूरी तरीके से एक्वायर कर लिया इस चीज को, लेकिन आज के टाइम पे भी दो नेशन ये बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे दो नेशन की अगर बात करें तो ताइवान आज के टाइम पे डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी है, लेकिन बहुत सारे जो नेशंस है वर्ल्ड में वो कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक टाइज अभी भी इसके साथ जो है कहीं ना कहीं नहीं रखते हैं। वो क्यों, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर होता है किसका, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होता है, प्रेशराइज होता है, जिसके वजह से यहाँ पे जो है इन्होंने रिलेशन रखना ही छोड़ दिया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे ये बताया जाता है कि किस तरीके से फिर भी चाइना इस तरीके के टैक्टिक अपनाने के बाद भी यहाँ पे ताइवान के जो प्रेसिडेंट है वो फिर भी ये कहते हैं कि हम लोग वेलकम करते हैं अपनी एक्सचेंज को, यानी कि अगर हमें इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल चीजों को बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं हमारी अपनी एक्सचेंज को कहीं ना कहीं इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे चाइना का कुछ स्टैंड कुछ और ही है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक्वायर करना चाहता है आपके ताइवान को। तो यहाँ पे जो ताइवान के प्रेसिडेंट है लाई सिंग थे, उन्होंने भी वेडनेसडे को, यानी कि आज के दिन उन्होंने ये कहा कि दोनों ही कंट्री कहीं ना कहीं इक्वली डिग्निफाई रखते हैं, हेल्थ के मामले में, डिग्निफाइड के मामले में या एक्सचेंज के मामले में, और दोनों ही एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं अच्छा रिलेशनशिप कहीं ना कहीं रखना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ये जो प्रेसिडेंट है आप देख सकते हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं लाई चिंग थे जो कि इन्होंने न्यू ईयर के एड्रेस करते हुए ऐसा जो है उन्होंने बताया। ठीक है, लेकिन फिर भी इनका ये कहना है कि भाई जो जिस तरीके से
चाइनीज़ ने अपनी स्टैंड रखा है कि नो वन कैन स्टॉप रीयूनिफिकेशन। इन्होंने ये कहा कि भई हम कहीं न कहीं चाइनीज़ के साथ अभी भी रिलेशन को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में जो है बनना चाहते हैं, हमें अपनी जो है एक दर्जा होनी चाहिए, हमें हेल्थ में, हमारी ऑर्डर में, हमारी एक्सचेंज में कहीं न कहीं हम लोग चाइना को अपने साथ इंक्लूड करेंगे और जो इस तरीके की हरकत हो रही है चाइनीज़ के द्वारा वो कहीं न कहीं सही नहीं है और यहाँ पे कहीं न कहीं दोनों ही कंट्री को एक-दूसरे में फ्रीली ट्रैवल होना होना जो है मिलना चाहिए। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट और जापान के टाइम पे यूनाइटेड स्टेट और जापान में जिस तरीके के सिटीज़न को फ्रीली मूवमेंट के लिए, ट्रैवल के लिए कहा जाता है, तो उसी तरीके से चाइनीज़ लोगों को जो है यहाँ पे जो है टूरिज़्म को कहीं न कहीं बढ़ावा देना चाहिए, फ्रीली ट्रैवल करना चाहिए और इसके साथ-साथ जो कंट्रोल है, ये कंट्रोल को कहीं न कहीं ताइवान ने पूरी तरीके से हटाने की जो है यहाँ पे बात कही है, ठीक है? और इसके साथ-साथ इन्होंने बताया कि किस तरीके से हम अपनी टूरिज़्म में भी ट्रेड जो है अच्छा कर सकते हैं, ट्रैवल को भी जो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, उनको भी हटाना यहाँ पे कहीं न कहीं ज़रूरी बन जाता है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें, ताइवान जो है एक इंडिपेंडेंट सपोर्टर की तरह जो है, वो काम कर रहा है और वहाँ पे बताया जा रहा है कि भई जो ताइवान की अगर कोई मदद करता है किसी भी तरीके से ओपन तरीके से, तो वहाँ पे बीजिंग ने पूरी तरीके से थ्रेट दे रखा है कि उसको एग्ज़ीक्यूट जो है वो किया जाएगा अपनी कंट्री में, ठीक है? तो यहाँ पे लेकिन चाइनीज़ ताइवान का क्या स्टैंस है कि हम कहीं न कहीं चाइना और रसिया जो है कहीं न कहीं वो मिलिट्री ऑपरेशन जो है एक साथ कर रहे हैं, कहाँ पे आपके इंडो पैसिफिक रीजन पे और ये कहीं न कहीं ऑथोरिटेरियन थ्रेट को कहीं न कहीं दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्री जो भी यूनाइट हो रहे हैं, उनके बीच में दिखाने की जो है यहाँ पे बात कर रहे हैं। जो ये कॉर्पोरेशन है दोनों डेमोक्रेसीज़ की कहीं न कहीं ज़रूरी है, किसी भी डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए और स्ट्रेंथ के लिए ताकि जो डोमेस्टिक सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन को कहीं न कहीं इंक्रीज़ जो है वहाँ पे भी किया जाए। ठीक है? डेमोक्रेटिक कंट्री अगर एक साथ आएगी तो कहीं न कहीं यहाँ पे क्या होगा सप्लाई चेन भी अच्छी होगी, साथ में सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी होगी, डिफेंस भी काफ़ी अच्छी होगी। इसके साथ-साथ यहाँ पे चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने यहाँ पे प्रतिज्ञा ली है कि भई हम कहीं न कहीं अपने जो आइलैंड नेशन है उसको कहीं न कहीं डिफेंड करने के लिए हम अपने डिफेंस बजट को क्या करेंगे इंक्रीज़ करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो चाइना का थ्रेट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रहा है जिसके वजह से यहाँ पे इस तरीके की जो स्टैंस है वो कहीं न कहीं किसको लेना पड़ा ताइवान को यहाँ पे लेना पड़ा। तो इन्होंने कहा कि भई हम अपनी डिफेंस जो चीज़ें हैं उसको कहीं न कहीं और ज़्यादा अ, एस्केलेटिंग करेंगे, ठीक है? क्योंकि चाइनीज़ थ्रेट काफ़ी ज़्यादा आ रहा है और जिस तरीके के न्यू ईयर ईव के टाइम पे जिस तरीके के वर्ड्स बोले गए थे, थ्रेट दिए गए थे चाइना के द्वारा, उसको डिफेंड करने के लिए चाइना को यहाँ पे कहीं कहीं ताइवान को कहीं न कहीं अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी को कहीं न कहीं चेंज भी यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है? अगर वहीं हम लोग बात करें ऑथोरिटेरियन कंट्रीज़ की, जहाँ पे हम बात करेंगे रसिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे, वो कहीं न कहीं कोलैबोरेटेड होके इस तरीके के थ्रेट वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा दे रहे हैं ताकि जो पॉलिटिकल जो इंटरनेशनल ऑर्डर है, उसको कहीं न कहीं क्या हो सके, उसके रूल्स जो है कहीं न कहीं उनको कहीं न कहीं तोड़ सके, ठीक है? और वो काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को इन्फ्लुएंस इसीलिए कर रहे हैं ताकि इंडो पैसिफिक रीजन और साथ में जो इंडो पैसिफिक रीजन है, उसमें कहीं न कहीं इनका दबदबा ज़्यादा जो है बना रहे और वो ये चाहते हैं लेकिन जबकि वहीं पे हम बात करें, ये काफ़ी ज़्यादा सीवियरली इन्फ्लुएंस है कि भई सब लोग यानी कि ताइवान जो है वो कह रहा है कि हम कहीं न कहीं पैसिफिक रीजन और वर्ल्ड में किसी तरीके के पीस और स्टेबिलिटी को चाहते हैं। हम इस तरीके की लड़ाई वगैरह के बीचों में नहीं उलझना चाहते, ठीक है? तो लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चाइना है वो कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा वॉरशिप, फाइटर जेट वगैरह जो है इस आइलैंड के नज़दीक में क्या करता है, भेजता है ताकि यहाँ पे क्या हो सके मिलिट्री ड्रिल वगैरह जो है इसके आस-पास में किया जा सके। अब वहीं पे अगर मैं ताइवान की बात करूँ, ताइवान एक गुड एलाइज़ है किसका, यूएस का, जो कि यूएस से डिफेंस चीज़ें जो है कहीं न कहीं अपनी कंट्री में मँगाता है ताकि और यूएस भी कहीं न कहीं सपोर्ट करता है इस चीज़ के लिए। ठीक है? ताइवान ने यहाँ पे रिफ़ॉर्म करने की बात की है अपनी मिलिट्री को और इसके साथ-साथ जो वेपन्स है वो कहीं न कहीं यूनाइटेड स्टेट्स से बाय करने की भी बात यहाँ पे कहा गया है। लेकिन ये एक अनऑफ़िशियली तरीका है कि भई ऐसा पूरी तरह से नहीं बताया गया है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे उस डेंजर को प्रिपेयर रहने के लिए, उस शांति को बनाए रखने के लिए यहाँ पे ताइवान को कहीं न कहीं अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा और अपनी नेशनल डिफेंस बजट को कहीं न कहीं और ज़्यादा स्ट्रेंथ करना पड़ेगा। तो ये था आज का आर्टिकल। आई होप कि आपको ये आर्टिकल अच्छा लगा होगा और इस आर्टिकल के साथ-साथ मैं अपनी दूसरी जो मैंने लास्ट क्लास में समझाया था जिसमें मैंने बताया था
H1B वीज़ा के बारे में, जिसमें 2 इस वीज़ा के जो प्रॉब्लम्स थी उनके बीच में, मतलब जो आपके अमेरिकन में 2 ग्रुप बन चुके हैं, जो आपके रिपब्लिक थे, उनके बीच में 2 ग्रुप बन चुकी है, जो एक सपोर्ट कर रहा है कि वीज़ा को H1B वीज़ा को सपोर्ट कर रहा है, वहीं पे दूसरा ग्रुप जो है कहीं न कहीं इसके अगेंस्ट में है। आई होप कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा, अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं, वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी, या मैं इसको अपने इस जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे इसके लिंक जो है प्रोवाइड कर दूँगा। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।